शारदीय नवरात्रि के पहला दिन मां शैलपुत्री का पूजन कैसे करें, जाने क्या है इनका रहस्य, उसको लेकर के मैं बताऊंगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य संजीत कुमार मिश्रा। आज जो है नवरात्रि के पहला दिन जो माता के पहला रूप का पूजन किया जाएगा। माता का पहला रूप यानी मां शैलपुत्री का इस दिन पूजा किया जाता है। शैलपुत्री माता कौन है, इसके लेकर के मैं बताता हूँ। मां शैलपुत्री को जो है पार्वती के रूप में पूजन किया जाता है। यह राजा हिमवान की यह पुत्री है। इनका सवारी नंदी है। नंदी पर सवार होकर के यह रहती है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल के फूल रहता है। नवरात्रि के पहला दिन जो है कलश स्थापना किया जाता है। कलश स्थापना करने के बाद माता का विशेष तौर पर पूजन किया जाता है। साथ ही भगवान गणेश का भी इस दिन पूजन करने की प्रावधान भी है, क्योंकि पहला पूजा इन्हीं का होता है। शैलपुत्री के पूजन आरंभ करते हैं तो मां शैलपुत्री का पूजन करने से योग साधना और जीवन में जागृति होती है और व्यक्ति के जीवन में योग साधना के द्वारा कई तरह से शक्तियां जो है आरंभ हो जाती है। दुर्गा सप्तशी में इन्हें हेमवती के नाम से जाना जाता है। हेमवती के नाम बड़ा यह प्रसिद्ध नाम है। माता का स्वरूप मैं बता देता हूँ कैसा होता है। नंदी पर यह सवार होती है माता। इन्हें बिरसारूढ़ा भी कहा जाता है। ये पर्वतराज पुत्री का जो है हिमवान की यह बेटी है। पूरे विश्व में जो है माता शैलपुत्री को पार्वती के नाम से जाना जाता है। यह पापियों को दंड देने का कार्य करती हैं और इनका स्वरूप शांत स्वभाव है तथा पीला वस्त्र जो है यह धारण करती हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आराधना तथा महत्व क्या इसका फल मिलेगा माता का पहला रूप का। इनके आराधना करने से मन स्थिर होता है, मानसिक स्थिति ठीक रहता है। शैलपुत्री का पूजन करने से जो है परिवार सुखी रहता है, व्यक्ति के अंदर जागृति बनती है और यह साधना का यह प्रतीक भी होता है। नौ दुर्गा के रूपों में जो है पहला रूप मां शैलपुत्री है। इनका प्रभाव बड़ा ही प्रचंड है। इनका पसंदीदा रंग जो है वह सफेद रंग है, इसलिए यह हमेशा सफेद वस्त्र धारण करके रहती हैं। शैलपुत्री को प्रसाद में भोग क्या लगाए, उसको लेकर के जानना बहुत जरूरी है। नवरात्रि के पहला दिन शैलपुत्री का पूजन में जो है माता का भोग घी से बने हुए वस्तु का अगर भोग लगाते हैं तो बड़ा ही उत्तम होता है। माता प्रसन्न रहती है और आपके ऊपर बड़ा ही कल्याणकारी होती हैं। शैलपुत्री माता किस ग्रह का संचालन करती हैं, उसको लेकर के मैं बता देता हूँ। देवी का पहला रूप मां शैलपुत्री का होता है और शैलपुत्री का पूजन करने से चंद्रमा के संबंधित दोष जो है वह दूर होता है और यह पर्वतराज हिमालय के पुत्री होने के कारण इसे उमा के नाम से जाना जाता है। और उमा जो है जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर है, नीच है, चंद्र दोष बना हुआ है तो शैलपुत्री के पूजन करने से चंद्र दोष दूर होता है। यहाँ तक कि जन्म कुंडली में शुक्र भी कमजोर है तो शैलपुत्री का पूजन करेंगे तो बड़ा ही लाभकारी होता है। पारिवारिक सुख में जो कमी है दिखाई दे उस समय क्या करें जो पारिवारिक सुख ठीक ठाक हो जाए, उसको लेकर के मैं बता देता हूँ। व्यक्ति पारिवारिक कलह से परेशान रहता है, चिंतित रहता है तो नवरात्रि के पहला दिन जो है माँ भगवती के पूजन करने के बाद नैवेद्य के रूप में जो है गाय के घी का भोग लगाए। आप कुछ भी ना लगाएं तो गाय के घी का अगर भोग लगाते हैं और उस घी जो भोग लगाते हैं उस घी को ब्राह्मण को दान कर दे, परिवार में जो कलह बना हुआ था वह दूर होगा और आपका परिवार सुखमय हो जाएगा। हम बता देते हैं किस मंत्र से इनका जाप करें तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। शैलपुत्री का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। इस मंत्र का जाप करें, बड़ा ही बेहतर होगा। तब तक जय माता दी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।